बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपनी इस वीडियो के अंदर मैं आपको CS 420 वेब डेवलपमेंट फॉर पोर्टेबल डिवाइसेस की असाइनमेंट नंबर 1 फाल 2023 को कंप्लीट सॉल्व करना सिखाऊंगा। इस असाइनमेंट की जो ड्यू डेट है वो 15 नवंबर 2023 है। इसके टोटल मार्क्स 20 हैं। दोस्तों इस असाइनमेंट को अगर आप हमसे पेड में बनवाएंगे तो फिर भी हम आपको बना देंगे, और अगर आपने खुद बनाना है तो फिर आप ये मेरी पूरी वीडियो A to Z वॉच करें तो इंशाल्लाह आप अपनी ये जो असाइनमेंट है ये खुद भी रेडी कर सकते हैं। दोस्तों इस असाइनमेंट के अंदर आपने जो चीज़ अपलोड करनी है वो है डॉट जिप फोल्डर, मतलब आपने डॉट जिप फाइल जो है वो LMS पे अपलोड करनी होगी। तो बेफिक्र रहें, इस वीडियो में आपको A to Z हर चीज़ के बारे में सिखाऊँगा। दोस्तों इस असाइनमेंट को बनाने के लिए आपको चाहिए गूगल क्रोम ब्राउज़र। तो आपको जैसे कि पता है हर इंसान के पास कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर गूगल क्रोम तो होता ही होता है, ठीक है। देन सेकंड नंबर के ऊपर दोस्तों आपको चाहिए सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। ये टेक्स्ट एडिटर जिसके ऊपर आप अपना कोड राइट करोगे। तो इसको दोस्तों डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए आपने सिंपली हमारी वेबसाइट पर आना है, और वेबसाइट पर आने के बाद वेबसाइट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में प्रोवाइड कर दिया गया। आप हमारी वेबसाइट पे आए, आने के बाद यहाँ पे आपको एक सॉफ्टवेयर का बटन मिल रहा है, आपने सिंपली इस सॉफ्टवेयर वाले बटन पे आना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है सबलाइम टेक्स्ट, पॉइंट नंबर 4 के ऊपर सबलाइम टेक्स्ट फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट। तो यहाँ पे क्लिक है टू फॉर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करें, और यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज़ के ऊपर क्लिक करके आप अपना जो सबलाइम है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जब डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद इंस्टॉल करने के लिए सिंपली उसके सेटअप के ऊपर डबल क्लिक करें, यस की परमिशन दें उसको, और उसके बाद नेक्स्ट इंस्टॉल। तो सिंपली आपका सबलाइम जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। सबलाइम को इंस्टॉल करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। जब दोस्तों आप सबलाइम को इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद इसको ओपन करने के लिए आपको पता ना, हम सिंपली कोई भी जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसके बाद हम यहाँ पे सर्च करते हैं अपने उस सॉफ्टवेयर का नाम, मान लो सबलाइम टेक्स्ट। तो आपने यहाँ पे सर्च किया सबलाइम, तो उस सबलाइम आ गया, उसके ऊपर क्लिक किया तो आपके पास सबलाइम जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले दोस्तों आपने क्या करना है, जब आपने इस तरह से गूगल क्रोम भी आपके पास आ गया, आपके पास सबलाइम टेक्स्ट एडिटर जो है वो भी सक्सेसफुली डाउनलोड और इंस्टॉल हो गया। अब नेक्स्ट आपने जो तीसरा काम करना है वो ये करना है दोस्तों, आपने अपने डेस्कटॉप पे आना है। आप अपनी जो फाइल है जिप फाइल जो है वो डेस्कटॉप पे ही रेडी कर लें, ताकि इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको फिर बाद में टेंशन नहीं होगी कि मैंने फ़ाइल कहाँ सेव की थी। तो सिंपली दोस्तों आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है न्यू का, आपने न्यू पे जाके यहाँ पे फोल्डर के ऊपर क्लिक कर देना। तो एक न्यू फोल्डर बन के आ गया। आपने दोस्तों इस फोल्डर का नाम अपनी VUID के साथ सेव कर देना, जो भी आपकी VUID है, मान लो BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। जो भी आपकी VUID है तो वो आपने यहाँ पे रख के अपने फोल्डर का नाम सेव कर दिया। अब दोस्तों ये जो आपने एम्प्टी फोल्डर क्रिएट किया है, इस फोल्डर को आपने सबलाइम पे ओपन करना है। तो कैसे ओपन करते हैं, उसके लिए सिंपली आपने दोस्तों फाइल के ऊपर क्लिक करना है। जब दोस्तों फाइल पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ओपन फोल्डर का। आपने सिंपली ओपन फोल्डर के ऊपर क्लिक किया, और यहाँ पे आपको फोल्डर कहाँ पड़ा हुआ है, डेस्कटॉप पे। तो आपने डेस्कटॉप चूज़ किया और उसके बाद आपने फोल्डर को सिलेक्ट कर लिया। जब ये देखो आप जैसे डेस्कटॉप पे जाते हो तो ये देखो आपने अभी भी जो एम्प्टी फोल्डर बनाया था वो एम्प्टी फोल्डर जो है आपने इसके ऊपर क्लिक किया, और यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर के ऊपर क्लिक किया तो आपका देखें ये राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे आपका फोल्डर जो ओपन होके आ चुका है। अब दोस्तों अपने इस एम्प्टी फोल्डर के अंदर आपने 3 फाइल्स क्रिएट करनी है आज की अपनी असाइनमेंट बनाने के लिए। तो पहली फाइल बनाने के लिए आपने सिंपली दोस्तों अपने इस फोल्डर के नाम के ऊपर ऐसे अपने फोल्डर के नाम के ऊपर माउस रख के राइट क्लिक करना है। जैसे आप कीबोर्ड से राइट क्लिक करोगे या माउस से राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है दोस्तों आपको न्यू फाइल का। आपने सिंपली न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करना है, तो ये देखें कि नई फाइल बन के आ गई है। अब आपने कीबोर्ड से जो है Ctrl+S दबाकर इस फाइल को सेव कर लें, या फिर फाइल के ऑप्शन पे जाकर इस यहाँ पे सेव के बटन के ऊपर क्लिक करें। जैसे दोस्तों आप सेव के बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछ रहे हैं हाँ जी फाइल का नाम आपने नेम का रखना है। दोस्तों आप अपनी फाइल का जो नेम है वो सेम अपनी VUID ही रख लो। तो आप मान लो आपकी VUID जो भी अभी C 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लो ये आपकी VUID है। तो VUID रखने के बाद अपना नेम सेट करने के बाद दोस्तों आगे .html लिखना ना भूलिएगा, ठीक है। एंटर प्रेस कर दें। चलें जी, आपकी एक फ़ाइल आपकी पहली जो फाइल है आपके फोल्डर के अंदर .html वाली, वो आपने सक्सेसफुली अपनी VUID के नेम के साथ सेव कर ली है। उसके बाद अगेन दोस्तों आप अपने फोल्डर के इस नेम के ऊपर अपने फोल्डर के नेम के ऊपर अगेन राइट क्लिक करेंगे और अगेन न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। जब आप अगेन न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद इस फाइल को सेव करने के लिए भी आप फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, और अब आपसे ये पूछा हाँ जी अपनी दूसरी फाइल का आपने क्या नाम रखना है। तो मैंने कहा मैंने दूसरी फाइल का नाम भी BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब अपनी VUID ही रखनी है। तो दोस्तों फाइल का नेम अपनी VUID के अकॉर्डिंग सेट करने के बाद आपने लिखना .css पहली फाइल के साथ लिखा था .html, और दूसरी फाइल के साथ आप क्या लिख रहे हो .css लिख के एंटर प्रेस करो। तो आपकी ये फाइल दोस्तों सक्सेसफुली दोस्तों सेव हो चुकी है। देखो
HTML फाइल भी आपके फोल्डर के अंदर देखो 2 फाइल्स आ गई, .html वाली भी और .css वाली भी। अब दोस्तों अगेन आपने अपने फोल्डर के नाम के ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे न्यू फाइल पे जाकर एक तीसरी फाइल भी क्रिएट कर लेनी है। तो इस फाइल को सेव करने के लिए भी आपने अगेन फाइल पे क्लिक किया, यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक किया और अब आपसे ये तीसरी फाइल का नाम पूछ रहा है। तो आपने सेम अपनी व्यू ID रख ली BC12345678 9। कोशिश कीजिएगा कि अपनी व्यू ID के जो पहले 2 कैरेक्टर हैं अल्फ़ाबेट उनको कैपिटल में ही आप लिखें ताकि आपके लिए बाद में कोई मुश्किल ना हो। ठीक है दोस्तों, फाइल का नेम चूज़ करने, अपनी व्यू ID चूज़ करने के बाद आगे डॉट लगा के आपने लिखना है JS। क्या लिखना है? JS कहते हैं जावास्क्रिप्ट को, जावास्क्रिप्ट की शॉर्ट फॉर्म है .js। तो ये लिख के दोस्तों आपने एंटर प्रेस कर देना। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो देखो आपके फोल्डर के अंदर तीनों फाइल्स बन चुकी हैं, .html वाली भी, .css वाली भी और .js वाली भी, और तीनों फाइल का नाम मैंने सेम आपकी व्यू ID के अकॉर्डिंग ही रख दिया है। ठीक है चलें, अब दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो आपकी .css वाली फाइल है, चलिए मैं आपको एक दफ़ा तीनों फाइल को बंद करके बता देता हूँ। चलें, सबसे पहले दोस्तों आपकी ये फोल्डर के अंदर तीनों फाइल्स आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं, यस हो रही हैं। अब आपने दोस्तों ये जो फाइल है ना आपकी .css वाली, जिसके आगे लिखा हुआ है .css, इसके ऊपर क्लिक करें। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने कौन सा कोड आप पेस्ट करना है वो कोड मैं आपको देता हूँ, प्रोवाइड करता हूँ। ये देखें, आपने सिंपली दोस्तों हमारी वेबसाइट पर आना है, जिस वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बार में दिया गया है। आपने हमारी वेबसाइट पर आना है। जब हम हमारी वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आपको टॉप एक ऑप्शन मिल रहा है दोस्तों कोड्स का। आपने सिंपली कोड्स के ऊपर क्लिक करना है। जब आप कोड्स पे क्लिक करोगे, थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे जाओगे तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है बूटस्ट्रैप 5 CSS एंड जावास्क्रिप्ट लिंक एंड फाइल्स। आपने सिंपली इस पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है। जब आप दोस्तों इस पोस्ट के ऊपर क्लिक करोगे, थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आओ तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है लिंक वर्क्स विद इंटरनेट ओनली। तो आपने दोस्तों कोई इशू वाली बात नहीं है, आपने सिंपली क्या करना है, आपने ये जो लिखा हुआ है ना लिंक्स वर्क्स विद इंटरनेट ओनली, इसके नीचे ये लिखा हुआ है बूटस्ट्रैप 5 CSS CDN लिंक, इसके नीचे ये लिंक लगा हुआ है। ये देखें, ये लिंक पूरा ऐसे आपने सेलेक्ट करके कॉपी कर लेना है। ये जो बूटस्ट्रैप 5 CSS CDN लिंक के नीचे ये जो लिंक मैंने दिया हुआ है, आपने इस पूरे लिंक को ऐसे सेलेक्ट करके Ctrl+C से कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद आपने दोस्तों गूगल क्रोम के नए टैब को ओपन करना और यहाँ पे URL के अंदर वो जो लिंक अभी आपने कॉपी किया वहाँ से वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद दोस्तों आपने एंटर प्रेस किया। जैसे ही आपने एंटर प्रेस किया तो देखो ये सारा के सारा बूटस्ट्रैप की CSS फाइल का कोड आ गया। अब इस पूरे कोड को आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट कैसे करते हैं उसके लिए दोस्तों आपने Ctrl+A दबाना है। Ctrl+A जब दबाते हो आप तो पूरा कोड सेलेक्ट हो गया। उसके बाद Ctrl+C दबा के इस कोड को मैंने कर दिया कॉपी। अब दोस्तों आप आ जाओ वापस। मैंने ऐसा क्यों किया, मैं इसका हालांकि बूटस्ट्रैप का ऑनलाइन CDN लिंक भी यूज़ कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा दोस्तों इसलिए किया है क्योंकि जब आप ये फाइल ये फोल्डर जब जिप करके सर को भेजोगे तो मान लो अगर सर के पास वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन ऑन ना हुआ तो फिर आपको वहाँ पे इशू आ जाएगा, एरर आ जाएगा। तो इसलिए मैंने थोड़ी अकल लगाई है, मैंने यहाँ पे उस ऑनलाइन लिंक में जितना भी कोड है उस सबको कॉपी करके ले आया हूँ। अब दोस्तों लाने के बाद आपने सिंपली अपनी फाइल कौन सी ओपन करनी है, .css वाली फाइल ओपन करके यहाँ पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद Ctrl+V दबा के वो पूरा कोड देखें आपने पेस्ट कर दिया। ठीक है, जब दोस्तों आपने पूरा कोड ये देखें, ये पूरे का पूरा कोड आपका क्या हो गया जी, पेस्ट हो गया। जब दोस्तों पूरा कोड पेस्ट हो गया, अब आपने Ctrl+S के साथ, शॉर्टकट की Ctrl+S के साथ अपनी फाइल को सेव कर लिया अगेन और इस फाइल को बंद कर दिया। अब आपने दोस्तों ओपन करना है ये .js वाली फाइल, ये जावास्क्रिप्ट वाली जो फाइल है .js वाली, इस फाइल के ऊपर क्लिक करें और ये फाइल देखें ओपन हो गई है। अब इस फाइल के अंदर आपने कौन सा कोड पेस्ट करना है वो बता देता हूँ। उसके लिए पहले इस फाइल को बंद कर दें। अब वापस आ जाए मेरी पोस्ट के ऊपर और यहाँ पे देखें लिखा हुआ है बूटस्ट्रैप 5 जावास्क्रिप्ट CDN लिंक और इसके नीचे देखें ये लिंक लगा हुआ है। तो इस पूरे लिंक को करें कॉपी, यहाँ से Ctrl+C से किया कॉपी, पूरे लिंक को यहाँ पे आए, पेस्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। जैसे एंटर प्रेस किया तो देखें ये पूरे का पूरा कोड आ गया। इसको Ctrl+A से सिलेक्ट किया, Ctrl+C से कॉपी किया और वापस जाकर अपनी जो हमने .js वाली फाइल बनाई है उसके अंदर Ctrl+V से पेस्ट कर दिया और उसके बाद Ctrl+S दबाकर इस फाइल को सेव करना ज़रूर है, सेव करना मत भूलिएगा। Ctrl+S दबाकर इसको सेव कर दिया। जब सेव कर लिया अब इस फाइल को भी बंद कर दें। अब दोस्तों बच गया .css वाली फाइल में भी मैंने देखें कोड सारा पेस्ट कर दिया, .js वाली फाइल में भी सारा कोड मैंने पेस्ट कर दिया। अब बच जाती है दोस्तों हमारी .html फाइल। तो आपने .html वाली फाइल के ऊपर क्लिक किया और ये फाइल जो है आपके सामने क्या हो गई है, ओपन हो गई है। अब इस फाइल के अंदर आपने क्या कोड लिखना है वो बता देता हूँ। तो कोड लिखने के लिए आपने सिंपल दोस्तों सबसे पहले ना यहाँ पे ऐसे लिखना है HTML, ठीक है, इतना बस आप लिखो। और सबलाइम के अंदर ना बड़ा मजे की ऑप्शन है, आप जैसे ही लेस देन लिख के आगे लिखते हो ना HTML, तो यहाँ पे देखिए नीचे आपको एक ऑप्शन दे रहा है लिखा हुआ है HTML। आपने सिंपली दोस्तों एंटर प्रेस कर देना। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे ना देखो उसने सारा कोड खुद ब खुद लिख दिया। ये देखो पूरा कोड उसने खुद ब खुद बेसिक स्ट्रक्चर लिख दिया। अब यहाँ पे टाइटल में आप चाहो तो अपनी व्यू ID लिख लो, जो मर्जी लिख लो। तो मान लो आपने अपनी व्यू ID लिख ली, टाइटल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये लिख लिया। उसके दोस्तों आपने ये इस टाइटल वाले टैग के, ये जो टाइटल वाला टैग है इसके ऐसे एंटर प्रेस करना है, इसके लास्ट में जाके ऐसे एंटर प्रेस किया।
आप न्यू लाइन पे आ गए। न्यू लाइन पे आने के बाद दोस्तों आपने सिंपली यहाँ पे लगाना है लिंक टैग। तो लिंक टैग कैसे लगाते हैं, उसके लिए आपने लिखा लेस देन, आगे लिखा लिंक। जैसे आपने लिंक लिखा, देखो नीचे उसने कहता है आपने लिंक लगाना है, मैंने कहा येस। आपने सिंपली इतना लिखे, एंटर प्रेस करना है, देखो फ़ौरन से उसने पूरा लिंक का कोड लिख दिया। अब दोस्तों ये जो एच रेफ है ना, ये जो एच रेफ के आगे इक्वल डबल कोटेशन है, इस डबल कोटेशन में आपने बेसिकली अपनी इस CSS की फाइल का रेफरेंस देना। तो आपने अपनी ये जो CSS की फाइल उसका नाम क्या रखा है, अपनी व्यू ID के अकॉर्डिंग रखा है। तो आपने व्यू ID रखी थी BC123456789 आगे .CSS इस तरह से, ठीक है। तो जो भी आपने अपनी .CSS वाली फाइल का नाम रखा है वो सेम नाम यहाँ पर टाइप करके आगे .CSS लगा दिया। इसी तरह दोस्तों आपने आना है यहाँ पे बॉडी वाले ओपनिंग एंड क्लोज, इस बॉडी वाले टैग के अंदर, और यहाँ पे आगे आपने ऐसे लिखना स्क्रिप्ट, ठीक है। और स्क्रिप्ट जैसे आप लिखोगे दोस्तों इस तरह से आपने स्क्रिप्ट को पूरा कर देना। तो इस तरह आपने स्क्रिप्ट को पूरा कर दिया। अब ये जो पहले से लिखा हुआ है इसको सारे को रिमूव कर दें, ठीक है। इतना उम्मीद है दोस्तों आपने कर दिया। अब दोस्तों ये जो स्क्रिप्ट का ओपनिंग टैग है ना, ये स्क्रिप्ट का जो ओपनिंग टैग है इसके अंदर आपने लिखा SRC, और इसके अंदर ऐसे आपने एंटर प्रेस कर दिया। SRC इक्वल टू डबल कोटेशन में आपने लगाना है .js वाली फाइल का लिंक। तो ये आपकी .js वाली फाइल ये पड़ी हुई है .js। तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है, अब आपकी फाइल का नाम है BC123456789, जो भी आपकी व्यू ID है वो लिखिए, अगर .js ये लिख दिया। चले कर दिया इतना। चले इतना करने के बाद दोस्तों अब आपने क्या करना है, ये जो बॉडी का ओपनिंग टैग है, ये वाला ओपनिंग टैग है, इसके बाद ऐसे लाकर एंटर प्रेस कर दें। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो इस तरह से दोस्तों आप आ चुके हो न्यू लाइन पे। इस न्यू लाइन पे आके अब आपने करना है कोड राइट। तो वो कोड दिखा देता हूँ, वो कोड कौन सा। अब वो कोड राइट करने के लिए मैं आपको वो कोड दिखा देता हूँ। चले जी वो कोड दिखा देता हूँ आपको। ये वो कोड पड़ा हुआ, मैं इस कोड कर लेता हूँ ओपन। चलें ओपन कर दिया। अब दोस्तों आपने कोड यहाँ पे राइट कौन सा करना है, यहाँ पे आपने राइट करना शुरू करना है। यहाँ से बॉडी, यहाँ से जहाँ से मैंने एंटर प्रेस किया ना, यहाँ से आपने कोड राइट करना शुरू करना है। कहाँ से लेकर, ये देखें यहाँ से शुरू करना है आपने, यहाँ से इस जगह से, ठीक है। जहाँ से मैं लाइन नंबर 10 पे, यहाँ से लाइन नंबर 10 से आपने लिखना स्टार्ट करना अब, ठीक है जी। लाइन नंबर 10 से लेकर आपने कहाँ तक लिखना, सिर्फ जहाँ तक ये स्क्रिप्ट टैग से पहले मतलब इस स्क्रिप्ट टैग से पहले यहाँ तक, ये जो स्क्रिप्ट टैग लगा हुआ है 36 तक, लाइन नंबर 36 तक, ठीक है। अगर आप यहाँ तक भी लिख दोगे तो कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे फिर आपने ये जो बूस्ट्रैप ये लगा हुआ ना bootstrap.js, ये आपने बेसिकली ऑलरेडी लगा लिया। ये देखो ये लगा लिया ना आपने, स्क्रिप्ट टैग लगा लिया। अब इस स्क्रिप्ट के नीचे आपने एक और स्क्रिप्ट लिखनी है पहले, फिर ऊपर HTML लिखिएगा। अच्छा एक और चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे आपने लाइन नंबर शुरू, मेरा जो कोड है ये लिखना है लाइन नंबर 10 से लेकर, लाइन नंबर 10 से लेकर आपने इसको लिखना है लाइन नंबर 36 तक, लाइन नंबर यहाँ तक, लाइन नंबर 36 तक यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक लिखने के बाद उसके बाद ये जो लाइन आपने नहीं लिखनी, ये वाली लाइन आपने 37 नहीं लिखनी। उसके बाद लाइन नंबर 38 से लेकर लाइन नंबर 43 तक आपने अगेन लिखना है, ठीक है। समझ लगी बात, यहाँ तक, ठीक है। तो लाइन नंबर 10 से लेकर लाइन नंबर 36 तक आपने इस स्क्रिप्ट टैग से ऊपर लिखना है, और उसके बाद स्क्रिप्ट टैग के नीचे लिखना है। आपकी ये मर्ज़ी, आप जहाँ मर्जी लिख सकते हो, ठीक है जी। तो अब कोड आपको दिखाते हैं, लिखना आपने क्या है। लाइन नंबर 10 से स्टार्ट करें, ये है जी आपका कोड, लाइन नंबर 10 से यहाँ से शुरू करें। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे बीजी कलर भी कोई दे दीजिएगा, बीजी, हाँ यहाँ पे बीजी चले, वो आपकी मर्ज़ी है कि आपने यहाँ पे बॉडी के अंदर, ये जो आपका बॉडी का ओपनिंग टैग है इसके अंदर चाहो तो यहाँ पे ऐसे बीजी कलर एट्रीब्यूट, और इसके अंदर कोई भी कलर आप दे सकते हो, आपकी मर्ज़ी। आप कलर दो या ना दो कोई फ़र्क वैसे नहीं पड़ता इसका इतना। अच्छा लाइन नंबर 10 से स्टार्ट करें। सबसे पहले दोस्तों आपने एक डिव लगाई, यहाँ तक ये एक डिव है, ये मैं साथ साथ हाईलाइट करता हूँ। ये एक डिव है आपकी, जिसके अंदर आपने बूस्ट्रैप की बिल्ट इन क्लासेस यूज़ की है, क्लास इक्वल टू एम्प्टी मार्जिन टॉप 5, और उसके बाद तो उम्मीद आपने ये वाली लाइन लिख ली है। लाइन नंबर 10 के ऊपर ये जो डिव लगी हुई है, आपने ये डिव यहाँ तक जिसको मैंने हाईलाइट किया वही आपने लिख लिया उम्मीद है। लिखने के बाद दोस्तों देन उसके बाद आपने इसके अंदर लगाई है H3 हेडिंग। तो H3 हेडिंग में सेलेक्ट कर लिया, उम्मीद है आपने ये भी लिख लिया। उसके बाद दोस्तों आपने ये H3 हेडिंग के बाद ये वाली डिव लगानी है, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया अभी ये पूरी डिव आपने ऐसे ही डिटो कॉपी लिख लेनी है। जब आप लिख लोगे देन आपने नेक्स्ट ये वाली डिव लिखनी है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, लाइन नंबर 16 से लेकर लाइन नंबर 19 तक, ठीक है। उम्मीद है आपने ये भी लिख लिया। लिखने के बाद दोस्तों देन आपने ये वाली डिव लिखनी है, ये जो इतनी है, लाइन नंबर 20 से लेकर लाइन नंबर 23 तक। जब आप ये भी लिख लोगे उसके बाद देन आपने ये वाली डिव लिखनी है, ये वाली लाइन नंबर 24 से लेकर लाइन नंबर 31 तक। उम्मीद है या आपने ये भी कोड कर दिया जैसे मैंने आपको डिटो कॉपी करके दिखाया। ये सेम एज इट इज़ ऐसे ही करना जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे देन आपने दोस्तों यहाँ पे आना है और ये डिव लिखनी है लाइन नंबर 32 से लेकर लाइन नंबर 34 तक, ये लिख लिया। उसके बाद दोस्तों आपने ये पैराग्राफ टैग लगाना है, ये वाला जैसे मैंने जिस लाइन को हाईलाइट किया है, और उसके बाद ये डिव क्लोज और ये डिव आपने क्लोज कर देनी है, ठीक है जी। कर दिए इतना क्लोज। और उसके बाद दोस्तों सिंपली ये जो लाइन है आपने ऑलरेडी लिखी हुई है, ये लाइन आपने नहीं लिखनी। उसके बाद ये आपने अगेन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कोड लिखना है, स्क्रिप्ट लगानी है इस तरह से ऐसे। और सेम ये जैसे मैंने नाम दिया हुआ है आपने सेम यही नाम देने, क्योंकि अगर आप थोड़ी भी चेंजिंग करोगे तो यहाँ पे आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। जब दोस्तों आप ये सारा कोड लिख लोगे, मान लो आपने ये सारा कोड लिख लिया, ऐसे मैं इसको पहले मैं भी कॉपी करता हूँ, ऐसे कॉपी करके तो इस स्क्रिप्ट के नीचे ऐसे यहाँ पे आकर मैंने वो दूसरी वाली स्क्रिप्ट ऐसे पेस्ट कर दी।
पेस्ट करने के बाद दोस्तों आप वापस चलता हूँ और यहाँ पे जाकर मैंने आगे यहाँ पे ये लाइन नंबर 36 ये जो जितना भी कोड है ये सारा मैंने कॉपी कर लिया। तो यहाँ तक ये कंट्रोल सी से किया कॉपी और यहाँ पे आकर यहाँ कहाँ पे पेस्ट करना है, यहाँ पे बॉडी टैग बिल्कुल नीचे यहाँ पे, ठीक है। पेस्ट कर दिया इसको। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आप दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा चाहिए जनाब जैसे BG कलर और यहाँ पे BG कलर कौन सा मैंने देना, फर्स्ट करो BG-लाइट ये वाला, सॉरी क्लास मैंने दी, सॉरी यहाँ पे मैंने क्लास दी हुई है ये वाली, ठीक है। बूस्टअप क्लास दी हुई है तो क्लास आपने लगानी है पहले BG-लाइट। तो उसके लिए आपने क्या लिखना है, यहाँ पे आपने बॉडी के अंदर आना है और यहाँ पे लिखना है क्लास और क्लास में आपने लिखना है BG-लाइट ये आपने लिख लेना। तो जब आप लिख लोगे इतना तो ये आपका कोड कंप्लीट होगा सारा। अब आपने रन कौन सी फाइल करनी है, अब आपने रन करनी है ये .html फाइल, ये वाली .html फाइल जिस पे आप खड़े हो, .html फाइल जो अभी भी आपने राइट किया खुद से। आपने इस .html फाइल के ऊपर दोस्तों राइट, इसको रन कैसे करना है उसके लिए आप इसके ऊपर राइट क्लिक करो। राइट क्लिक जब आप सबलाइन भी इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है कॉपी फाइल पाथ का, आपने सिंपली कॉपी फाइल पाथ के ऊपर क्लिक करना है। अगर दोस्तों ऑप्शन नहीं मिलता ये वाला तो फिर सिंपली आपने क्या करना है, इस फाइल को करें बंद और उसके बाद ये जो फोल्डर है इसको भी चले मैं यहाँ से अभी दिखाता हूँ आपको। अगर ये आपको नहीं मिल रहा ऑप्शन तो कैसे आपने इसको रन करना है। तो रन करने के लिए दोस्तों चलें यहाँ बताता हूँ आपको। देखिए आपने जो फोल्डर बनाया था वो कहाँ बनाया था, डेस्कटॉप के ऊपर। तो आपने डेस्कटॉप के ऊपर जो फोल्डर बनाया इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको दोस्तों ये जो HTML फाइल मिल रही है ना, यहाँ पे देखें HTML फाइल, ये जो HTML फाइल है आपने इस HTML फाइल के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ओपन विद और ओपन विद गूगल क्रोम, इसके ऊपर क्लिक किया और ये देखें ये फाइल ओपन हो चुकी सक्सेसफुली। देखें हमारा सक्सेसफुली ये वर्क कर रहा है, ठीक है, जैसा लिखा था। अब यहाँ पे मैं कुछ भी आपको एंटर करके दिखाता हूँ, देखना ज़रा। मैंने लिखा खिज़र और उसके बाद मान लो मैंने लिखा खिज़र @gmail.com और उसके बाद एज 24 और उसके बाद जेंडर मेल और उसके बाद सबमिट के बाद जैसे जैसे देखो मैंने क्लिक किया तो देखो जैसे सामने कहा था नीचे मैसेज आना चाहिए थैंक यू फॉर द सबमिशन। देखो मैसेज आ गया हमारा सक्सेसफुली, ठीक है। अब अगर आप इसको फिर दोबारा से रिफ्रेश करोगे तो ये फिर से दोबारा सारा कुछ हाइड हो गया, ठीक है, समझ आ गई बात की। तो इस तरह ये दोस्तों ये रन भी हो गया। अब आपने फाइल कौन सी अपलोड करनी है वो बता देता हूँ। तो दोस्तों ये जो आपने आप जरा गौर कीजिएगा, ये जो आपने फोल्डर बनाया है जिस फोल्डर के अंदर आपकी तीनों फाइल्स हैं, आपने सिंपली दोस्तों इस फोल्डर के ऊपर इस तरह राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है सेंड टू का, आपने सेंड टू पे जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कंप्रेस्ड जिप फोल्डर, आपने इस पर क्लिक करना है। तो ये देखो आपका ये जो फोल्डर था ये एक जिप फाइल में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो जिप फाइल है ये आपने LMS पे अपलोड कर देनी है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।